हेलो एंड वेलकम टू कैम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 5। लास्ट क्लास तक हमने पढ़ा था कि स्टेम क्या होती है। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है। फिर हमने बहुत सारी चीज़ें समझी, शूट सिस्टम, रूट सिस्टम, उन सब के बारे में पढ़ा, लीफ के बारे में पढ़ा, फ्लावर के बारे में पढ़ा, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में पढ़ा। हमने सब बातें लास्ट क्लास तक देख ली। अगर आपने अभी तक पार्ट 4 मतलब जो चारों पार्ट्स है उन्हें नहीं देखा है तो वो पार्ट्स जाके देख लीजिए। पार्ट 1, 2, 3 और 4, ये सारे पार्ट्स जो है मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। अगर आप नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, नीट 24 के लिए और 23 के लिए, सो ये चैनल आपके लिए है। अभी हमारे चैनल पर चल रही है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज, जिसमें हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन पे करने वाले हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने पढ़ा दिया है। अभी तक हमने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं बायो में, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। अभी तक हमने लिविंग वर्ल्ड कर लिया है कंप्लीट, लिविंग वर्ल्ड इज डन। हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कर लिया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये कर लिया हमने। हमने प्लांट किंगडम कंप्लीट कर लिया है, प्लांट किंगडम कर लिया है। हमने सेल द यूनिट ऑफ लाइफ कंप्लीट कर लिया है अभी तक बायोलॉजी में। हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म ये भी हमारा डन हो गया है। ठीक है, सो हमने अभी तक कितने चैप्टर्स कर लिए? 1 2 3 4 5। सो हमने 5 चैप्टर्स कर लिए बायोलॉजी के। सो इतने चैप्टर्स हमने करा लिए हैं। अभी हमारा मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स चल रहा है। ठीक है, ठीक है। सो हमने 5 चैप्टर्स जो है अभी तक कंप्लीट कर ली है। अभी हमारा जो मेन मकसद है कि हम मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स को करेंगे, साथ में हम एनाटॉमी करेंगे, सेल डिवीजन करेंगे, बहुत सारे चैप्टर्स सारी को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे। अगर आपका रिस्पांस अच्छा है तो मैं ये सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। रिस्पांस के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सबको ये वीडियो को शेयर करना पड़ेगा अपने सारे दोस्तों में, अपने सारे जो क्लासमेट है और स्कूल मेट है उनके साथ आपको ये वीडियो शेयर करना है। सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लास्ट क्लास में हमने एंड्रोशियम तक बात कर ली थी, अब हम बात करेंगे गाइनोशियम की। सो गाइनोशियम बेसिकली क्या होता है? गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है गाइनोशियम। इट इज मेड अप ऑफ 1 और मोर कार्पल, कार्पल कह लो या पिस्टल कह लो। एक कार्पल से भी बना सकते हैं या बहुत सारे कार्पल मिल के भी बना सकते हैं गाइनोशियम। सो सबसे पहली बात याद क्या रखनी है कि गाइनोशियम जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। और किससे बना है? कार्पल से मिलके बना है। कार्पल क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट जो बना रही है गाइनोशियम को, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ये फीमेल पार्ट है। अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट। एक कार्पल में 3 पार्ट होते हैं, उन तीनों पार्ट को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट होता है स्टिग्मा, फिर होता है स्टाइल, फिर होती है ओवेरी। ठीक है, तो हम एक कार्पल का या पिस्टल, कार्पल को हम पिस्टल भी कहते हैं। ठीक है, सो इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे, जूम करके देखते हैं क्या होता है। देखो, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है और ओवेरी होती है। तो ये एक टिपिकल कार्पल है। क्या है ये कार्पल का स्ट्रक्चर है। ये क्या है? कार्पल का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये क्या है? ये पार्ट, ये टॉप वाला पार्ट, इसे हम स्टिग्मा कहते हैं, जहां पर हमारे पोलन ग्रेन्स आएंगे और पोलन ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, वो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो लंबी सी होती है इसे स्टाइल कहते हैं। ये जो दिख रहा है ये पार्ट, ये स्टिग्मा है और ये क्या है? ये है स्टाइल। और फिर ये बल जैसा जो पार्ट होता है इसे हम कहते हैं ओवेरी। क्या कहते हैं हम इसे हम कहते हैं ओवेरी। ओवेरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओव्यूल मतलब सीड। सीड किसके अंदर होता है? मतलब ओव्यूल होता है। ओव्यूल क्या करता है? आगे जाके सीड बनाता है। 3 पार्ट रहते हैं कार्पल के, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी। स्टिग्मा, दूसरा होता है स्टाइल,
तीसरा होता है ओवेरी। इतना याद रहेगा, ठीक है। ओवेरी के अंदर होती है ओव्यूल। ओव्यूल जो है वो आगे जाके सीड बनाता है बेसिकली, और ओवेरी क्या करती है, ओवेरी आगे जाके फ्रूट बनाती है। आगे जाके मतलब जब फर्टिलाइजेशन होता है। सो ओव्यूल जो है वो ओवेरी की वॉल से अटैच्ड है। ओव्यूल जो है वो ओवेरी की वॉल से अटैच्ड है। कैसे अटैच है? ओवेरी की वॉल पे लगा होता है प्लेसेंटा। ओवेरी की वॉल पे लगा होता है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा पे लगा होता है फ्यूनिकल। एक सेकेंड ना, आई जस्ट चेक द वॉल्यूम। हाँ, वॉल्यूम बराबर है, ओके। सो ओवेरी की वॉल पे लगा होता है प्लेसेंटा, एंड देन प्लेसेंटा के बाद क्या लगा होता है, प्लेसेंटा से जुड़ा होता है फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल से जुड़ा होता है ओव्यूल। सो ओव्यूल इज अटैच्ड टू द फ्यूनिकल एंड फ्यूनिकल इज फर्दर अटैच्ड टू प्लेसेंटा। प्लेसेंटा इज अटैच्ड टू द वॉल ऑफ ओवेरी। ओव्यूल क्या करेगा, आगे जाके सीड बनाएगा। आगे जाके सीड बनाएगा मतलब मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद वो सीड में कन्वर्ट होगा, और ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट होगी फर्टिलाइजेशन के बाद। इतना समझ आ गया? सो सबके बारे में एक एक से पढ़ते हैं। Okay. So, ovary is the enlarged basal part on which lies the elongated tube that is style. तो ओवेरी क्या है? ओवेरी एक एनलार्ज बेसल पार्ट है। ये एनलार्ज बेसल पार्ट है जिसके ऊपर क्या होता है, इलोंगेटेड ट्यूब सा एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम स्टाइल कहते हैं। देन द स्टाइल कनेक्ट्स द ओवेरी टू द स्टिग्मा। स्टाइल क्या करती है, स्टिग्मा को ओवेरी से जोड़ती है, ठीक है। द स्टिग्मा इज यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल। स्टाइल की टिप पे होता है स्टिग्मा, एंड इज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या हो गया, हमारे मेल गैमेट। पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या होता है, हमारे मेल गैमेट, ओके। ईच ओवेरी बियर्स वन और मोर ओव्यूल्स attached to a flattened cushion like placenta। क्या कह रहा है ये कह रहा है the stigma is usually at the tip of style and is receptive surface for pollen grain। Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened cushion like placenta। Each ovary bears एक या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं to a flattened cushion like placenta। When more than one कार्पल is present, जैसे होता है लोटस में और रोज में, मतलब एक से अगर एक कार्पल प्रेजेंट है तो लोटस में है। हो सकता है मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखो, जो गाइनोशियम है वो किससे मिलके बना है, कार्पल से मिलके बना है। किससे मिलके बना है, कार्पल से। अगर एक कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पिलरी। क्या कह रहा हूँ मैं, एक कार्पल है तो मोनोकार्पिलरी, मोनो का मतलब होता है सिंगल। अगर एक से ज़्यादा कार्पल है तो मल्टी कार्पिलरी, ठीक है। अब मल्टी कार्पिलरी में भी दो कंडीशन हो सकती है। बहुत सारी कार्पल्स हैं, अब ये बहुत सारी कार्पल्स एक दूसरे से जुड़ी भी हो सकती है या एक दूसरे से अलग अलग भी हो सकती है। मतलब अगर अलग अलग है तो जैसे मान लो ये हमारा वो है, क्या बोलते हैं इसको, हमारा क्या बोलेंगे इसको, कैलिक्स था, है कि नहीं, थैलेमस जिसमें सब अटैच थी। हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं उसको, कार्पल। कार्पल जो है वो बहुत सारे, वो मतलब मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। कार्पल जो है वो अलग अलग है, एक दूसरे से ज्वाइन नहीं है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, कार्पल्स जो है वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो। जैसे मान लो ऐसे ऐसे करके एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो, तो ज्वाइन भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं ये कार्पल। अगर ज्वाइन नहीं है एक दूसरे के साथ तो इसे हम एपोकार्पस कंडीशन कहते हैं, जो लोटस और रोज में देखने को मिलती है।
अगर मल्टी कार्पिलरी कंडीशन में सब एक साथ जुड़े हैं तो हम कहेंगे सिन कार्पस कंडीशन, जो कि मस्टर्ड और टोमेटो में दिखता है। अब इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद ऐसे रखेंगे कि लोटस और रोज बहुत प्रीशियस है कि नहीं? लोटस और रोज हर जगह थोड़ी देखने को मिलते हैं, तो लोटस और रोज प्रीशियस इसलिए वो अलग रहना पसंद करते, अलग अलग रहना पसंद करते, ऐसा याद रखना। और मस्टर्ड जो है, देखो ऐसा आपने देखा कई दुकान पे कि एक मस्टर्ड, दो मस्टर्ड मतलब राई, राई का एक दाना लेके आते हो? नहीं, राई तो बहुत सारा आता है, एक साथ आता है, तो ये याद रखने का एक अजीब सा तरीका है, पर याद रह सकता है। टोमेटो भी बहुत सारे आते हैं, एक टमाटर थोड़ी खरीदने जाते हो, 1 किलो, 1 पाव या आधा किलो, 10 किलो, इतने टमाटर लेते हो, तो उस तरह से आप याद रख सकते हो। जिसको समझ आई ट्रिक, बहुत अच्छी बात है। सो मस्टर्ड और टोमेटो मल्टी कार्पिलरी सिन कार्पस मतलब अटैच्ड है, और एपोकार्पस मतलब जो अटैच नहीं है, लोटस और रोज। अब आप समझ गए गाइनोशियम क्या होता है। हाँ, सो टर्मेसिव दे आर फ्यूज, इतना पढ़ लिया। जैसे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, इसको थोड़ा सा हम वो करेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओव्यूल डेवलप्ड इनटू सीड एंड ओवेरी मैच्योर इन अ फ्रूट, जो मैंने आपको कहा था बात। अब हम आगे आ जाते हैं प्लेसेंटेशन पे। ठीक है, प्लेसेंटेशन देखे रखिए, समझते धीरे धीरे से क्या कह रहा हूँ प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवेरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। ओवेरी के अंदर ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज है? ओव्यूल एक भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो एक ओवेरी के अंदर ओव्यूल किस तरह से अरेंज है? जितने ओव्यूल उतने सीड। जैसे आप तरबूज देखते हो, तरबूज में कितने सारे सीड होते हैं? तरबूज क्या है, वो जो रेड रेड क्या है, रेड रेड ओवेरी, और इसके अंदर वो क्या है जो सीड है ब्लैक ब्लैक, वो सीड है ओव्यूल। तो जितने सीड उतने ओव्यूल। अब वो ओव्यूल किस तरह से अरेंज्ड है? ओव्यूल्स किस तरह से अरेंज्ड है ओवेरी के अंदर, उसे हम प्लेसेंटेशन कहते हैं। फिर से, द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स within the ovary is known as placentation. Okay, the placentation are of different types, namely marginal, axial, parietal, basal, central, free central। कितने हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 तरह के होते हैं। देखो 1 2 3 4 5 है, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 तरह के। देखिए एक सेकेंड ना, मार्जिनल है, ओके, एक्साइल है, पैराइटल है, बेसल है, ओके, सेंट्रल नहीं दिया है यहाँ पर, ओके। एनीवे तो 6 तरह के होते हैं। मार्जिनल होता है, एक्साइल होता है, पैरेटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। याद कैसे रखना? MAP BCC, MAP BCC, मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल, फ्री सेंट्रल। ठीक है, मार्जिनल में क्या होता है? देखो मार्जिनल पे क्या होता है, ये देखो, ये है मार्जिनल का फोटो। ये जो हम खाते हैं ना मटर का दाना, ये क्या है? सीड है। क्या है? सीड क्या होता है? ओव्यूल। तो ये जो ओव्यूल है, ये इस तरह से ओवेरी की एक मार्जिन पे अटैच्ड है। ये जो ओव्यूल है वो ओवेरी की मार्जिन पे अटैच्ड है, तो इसे हम मार्जिनल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ओके, देन दूसरा होता है, सो हम पढ़ लेते थियरी। इन मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on this ridge forming 2 rows as in P। इसका एग्जाम्पल क्या है? P। तो हम क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल यही लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? मार्जिनल अरेंजमेंट का एग्जाम्पल है P। क्या है? P। ओके, इतना समझ आ गया। अब when the placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be exile। exile में क्या होता है? placenta is exile and the ovules are attached to it in a multilocular ovary। मतलब होता क्या है?
जो हमारे ओव्यूल्स होते हैं, सो एक्साइल में क्या होता है, देखो एक्साइल में क्या होता है, इस तरह से ना लॉक्यूल्स बन जाते हैं, इस तरह से ना लॉक्यूल्स बन जाते हैं, और जो ओवेरी होता है ना वो मल्टी लॉक्यूलर वे में अरेंज्ड हो जाते हैं। एक्साइल में क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो इस तरह से एक्साइल बना देता है, मतलब ऐसे लॉक्यूल्स टाइप एक कंपार्टमेंट टाइप स्ट्रक्चर बन जाता है एक्साइल में। और ये जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल किस तरह से अरेंज है, मल्टी लॉक्यूलर वे में। फिर हमारे पास सेकंड होता है मार्जिनल, फिर आ जाता है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, ओवेरी ओव्यूल जो होती है, ओव्यूल जो होती है वो इनर वॉल से अटैच्ड हो जाती है। ओव्यूल इज अटैच टू इनर वॉल, ये ओव्यूल जो है वो इनर वॉल से अटैच हो जाती है, ठीक है। सो ये क्या है एक्साइल, ये क्या है पेराइटल। अब एक्साइल में और ये फ्री सेंट्रल में क्या फ़र्क है, ठीक है, हाँ डी है फ्री सेंट्रल, ये क्या है फ्री सेंट्रल। देखो फ्री सेंट्रल में और एक्साइल में फ़र्क क्या है, बस इतना फ़र्क है कि यहाँ पर लॉक्यूल्स बन जा रहे थे, मतलब कंपार्टमेंट बन जा रहे थे। यहाँ पर कंपार्टमेंट जैसी कोई चीज़ नहीं, यहाँ फ्रीली जो है ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस पे अटैच्ड है। फ़र्क समझो, नाम से ही पता चल रहा है। फ्री सेंट्रल में क्या होता है, ओव्यूल जो है वो सेंटर पे अटैच है, फ्रीली फ्रीली अटैच है, कोई कंपार्टमेंट नहीं, ये सबका हॉल है, सब घूमो। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पाबंदियाँ है, ये दोनों का ये रूम है, ये दोनों का ये रूम है, ये दोनों का ये रूम है, ऐसा हो रहा है कुछ। और फिर उसके बाद आ जाता है हमारे पास बेसल। बेसल में क्या होता है, रुको सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्साइल पढ़ते हैं। एक्साइल के एग्जाम्पल है चाइना रोज, टमाटो और लेमन। इसके एग्जाम्पल क्या है, चाइना रोज, चाइना रोज, टोमेटो और क्या है, और है लेमन, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल है। देखो लेमन में भी देखो कंपार्टमेंट बन जाते हैं, टोमेटो में भी देखना कंपार्टमेंट बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, द ओव्यूल्स डेवलप्ड ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवेरी और पेरिफेरल पार्ट। ओवेरी इज वन चैम्बर्ड बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। देखो ये वन चैम्बर है, वन चैम्बर मतलब एक ही रूम है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक फॉल्स सी नकली सी एक सेप्टम आ जाती है, या लाइक एक अजीब सी एक बाउंड्री आ जाती है, फॉल्स सेप्टम, जो कि इसको दो कंपार्टमेंट में बांट देती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और आर्जीमोन। इसके एग्जाम्पल क्या है, वन सेकेंड, मस्टर्ड और क्या है, आर्जीमोन, आर्जीमोन। इतना समझ आ गया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस एंड सेप्टा आर एब्सेंट। ओके ओके ओके, सो ये जो दोनों एग्जाम्पल है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है फॉल्स सेप्टम के, मतलब पेराइटल फॉल्स सेप्टम के एग्जाम्पल है। और जो रियल वाला पेराइटल है, मतलब जो वन चैम्बर्ड है, वन चैम्बर्ड मतलब एक वाला, उसके एग्जाम्पल्स है, क्या है एग्जाम्पल, डायंथस और प्राइमरोज। हम फटाफट रिकैप भी करेंगे कि मैंने आपको क्या बताया। देन उसके बाद आ जाते हैं बेसल प्लेसेंटेशन में। बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ ओवेरी एंड सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट एज इन सनफ्लावर एंड मारीगोल्ड। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर और मारीगोल्ड। इसमें एक ही ओव्यूल होता है जो कि ओवेरी के बेस में अटैच हो जाता है, सनफ्लावर और मारीगोल्ड। सो अब पूरा फिर से रिवाइज करते कि मैंने आपको पढ़ाया क्या। मैंने आपको ये बताया कि 5 तरह की
प्लेसेंटेशन होती है, ठीक है। तो सबसे पहली प्लेसेंटेशन होती है मार्जिनल। मार्जिनल में क्या होता है, ओव्यूल्स जो है वो मार्जिन पे अटैच हो जाते हैं, पी में होता है कि नहीं। देन दूसरा होता है एक्साइल। एक्साइल में क्या होता है, मल्टी लॉक्यूलर कंडीशन हो जाती है, बहुत सारे लॉक्यूल, बहुत सारे कमरे बन जाते हैं। सो ओव्यूल जो है वो मल्टी लॉक्यूलरी हो जाती है। इसका एग्जांपल है चाइना रोज, टोमेटो और लेमन। फिर आ जाता है पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, ओव्यूल जो है वो इनर वॉल से अटैच्ड होती है। ओव्यूल क्या होती है, इनर वॉल से अटैच्ड होती है। सो इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, आर्जीमोनी, मस्टर्ड, आर्जीमोनी और क्या है, डायंथस और प्राइमरोस। अगर सिर्फ एक ही चैम्बर है तो डायंथस और प्राइमरोस, अगर यहाँ पर एक वॉल आ जाए या फॉल सेप्टम आ जाए तो मस्टर्ड और आर्जीमोनी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके देखो ये कंडीशन क्या थी, एक्साइल। ये कंडीशन क्या है, पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, बस इतना याद रखना है, पेराइटल में ओव्यूल्स जो होते हैं वो इनर वॉल से अटैच्ड होते हैं। इसके एग्जांपल है मस्टर्ड और आर्जीमोनी, बस इतना याद रखना। अगर फॉल सेप्टम आ गई तो ये दो चैम्बर हो जाता है, बस उसके एग्जाम्पल्स नहीं है। फिर आ जाता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल के एग्जाम्पल है डायंथस और प्राइमरोस। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था कि कुछ कन्फ्यूजन नहीं इतना। ओव्यूल इनर वॉल से है तो मस्टर्ड, आर्जीमोनी। ओव्यूल सेंट्रल में है पर कोई भी फ्री सेंट्रल है पर कोई भी ऐसा लॉक्यूल जैसी कोई चीज़ नहीं, तो डायंथस और प्राइमरोस। तीसरा एग्जाम्पल है बेसल वाला, जिसमें ओव्यूल ओवरी की बेस पे है। इसका एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मारीगोल्ड। फिर से आ जाता है, देखो मटर सबने देखिए तो मार्जिनल याद ही रहेगा। लेमन देखा है सबने, टोमेटो देखा है, चाइना रोज भले ही नहीं देखा हो पर इसको याद रखना, टोमेटो और लेमन के साथ चाइना रोज याद रखना। इसमें क्या होता है, ओव्यूल्स एक्साइल होते हैं, लॉक्यूल्स बन जाते हैं। फिर आ जाता है तीसरा पेराइटल। पेराइटल में क्या होता है, जो ओव्यूल होते हैं वो इनर वॉल से अटैच्ड होते हैं। इसके एग्जाम्पल है मस्टर्ड और ऑर्जिमोनी। फिर चौथा आ जाता है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल में ऐसा कोई लॉक्यूल जैसा कंडीशन नहीं है, सब फ्री है, एक चैम्बर होता है। फ्री सेंट्रल इज वन चैम्बर, देखो एक हॉल है पूरा, सब बिंदास रहो। क्या एग्जाम्पल है, डायंथस और प्राइमरोस। चौथा आ जाता है हमारे पास, सॉरी पांचवा आ जाता है हमारे पास बेसल। बेसल में क्या होता है, ओव्यूल इज अटैच टू द बेस ऑफ ओवेरी। इसके एग्जाम्पल है सनफ्लावर और मारीगोल्ड, ठीक है। अब मैंने ये आपको रिपीट में बता दिया। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, हमारे फ्रूट पे। फ्रूट क्या होता है वो समझते हैं, ठीक है। द फ्रूट इज अ द फ्रूट पे आ जाते हैं। चलो आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ओके। फ्रूट पे आ जाते हैं। फ्रूट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। इट इज अ मेच्योर और राइपन्ड ओवेरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवेरी में मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ और ओवेरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गई। सो फ्रूट क्या है, फ्लावरिंग प्लांट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फ्लावरिंग प्लांट है तो उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, फर्टिलाइजेशन होगी और फ्रूट बनेगा। फ्रूट कैसे बना, ओवेरी के राइपन होने से, ठीक है। इफ अ फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवेरी देन इट इज कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के ओवेरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए, क्या कह रहा हूं मैं, बिना फर्टिलाइजेशन के ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाए तो उसे हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट कहेंगे, जैसा होता है बनाना में। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट। जनरली द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ अ वॉल कॉल्ड पेरिकार्प एंड द सीड्स। द पेरिकार्प मे बी ड्राई और फ्लैशी। व्हेन द पेरिकार्प इज थिक, तो थोड़ा सा जूम करेंगे, when the pericarp is thick and fleshy it is differentiated into outer epicarp, middle mesocarp and the inner endocarp। देखो पेरिकार्प क्या है, ओवेरी की कवरिंग। पेरिकार्प क्या है, ओवेरी की कवरिंग। द फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल पेरिकार्प, ओके। अब पेरिकार्प ड्राई हो सकती है या फ्लैशी हो सकती है। फ्लैशी मतलब खाने के योग्य, तो उसकी तीन लेयर होती है।
एक होती है एपिकार्प, नाम से ही पता चल रहा है, एपी मतलब सबसे बाहर, मीजो मतलब बीच का, और इनर मतलब एंडोकार्प। तो जैसे मैंगो में ये बाहर जो हम छिलका उतारते हैं वो होता है एपिकार्प, जो हम खाते हैं वो है मीजोकार्प, और जो अंदर गुठली होती है वो होती है सीड, और उसके ऊपर होती है एंडोकार्प। सीड के ऊपर एंडोकार्प होती है, ठीक है, और उसके अंदर होती है सीड। उसी तरह कोकोनट में ये जो आप देखते हो, ये धागे धागे से ये जो स्ट्रक्चर है, ये सारा है मीजोकार्प। इसके अंदर जो ये ब्राउन कलर का होता है, ये पूरा ये है, ये क्या होता है, ये होता है हमारे पास एंडोकार्प। और ये जो हम खाते हैं ये वाइट कलर का, ये क्या है हमारे पास, सीड। ये क्या होता है, सीड। ओके। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप। मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्रूप कहते हैं। मैंगो और कोकोनट को हम ड्रूप कहते हैं। ड्रूप डेवलप फ्रॉम कार्पिलरी सुपीरियर ओवरीज। एक कार्पल की सुपीरियर ओवरीज। सुपीरियर ओवरीज क्या होती है हम अभी पढ़ेंगे, पर याद रखना कि ड्रूप इज डेवलप्ड फ्रॉम मोनोकार्पेलरी सुपीरियर ओवरीज। ये अभी याद रखना, सुपीरियर ओवरीज क्या होती है अभी हम समझेंगे। एंड आर वन सीडेड, एक सीडेड होती है। In mango, the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp and middle fleshy edible mesocarp and inner stony hard endocarp. एक अंदर जो होता है वो hard endocarp होता है. Then in coconut, which is also a drupe, mesocarp is fibrous. जो धागे धागे होते हैं ना वो mesocarp होते हैं. और जो अंदर का ये कड़क होता है ना ये होता है स्टोनी एंडोकार्प, और बाहर की कवरिंग होती है एपिकार्प। और जो हम खाते हैं वो होता है हमारे पास एंडोस्पर्म। जो हम क्या खाते हैं, जो हम खाते हैं ना वो होता है एंडोस्पर्म। क्या होता है, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है ये सब आप पढ़ोगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में, ये सीड का ही पार्ट, ठीक है। सेल्यूलर एंडोस्पर्म का मतलब क्या है, जो एंडोस्पर्म होता है ना वो फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में होता है। देखो जो हम पानी पीते हैं ना कोकोनट का, वो सेल होता है, वो फ्री न्यूक्लियर सेल होता है, मतलब न्यूक्लियस जो है वो फ्रीली पड़ा हुआ है, ऐसे कंपार्टमेंट नहीं बन गए। जब कंपार्टमेंट ऐसे बन जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। लेकिन जब एंडोस्पर्म में मतलब ऐसे सेल वॉल्स नहीं बन जाती है तो हम उसे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हैं। तो वो जो पानी हम पीते वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, मतलब जो एंडोस्पर्म है वो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहा है और उसमें सेलुलर कंपार्टमेंट अभी बने नहीं। जैसे सेलुलर कंपार्टमेंट बनते हैं तो वो वाइट कलर का जो हम खाते हैं वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, और जो पानी पीते हैं वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ओके, इतना समझ आया। अब आ जाते हैं हम सीड में। अब हम सुपीरियर ओवरी, इन्फीरियर ओवरी, वो हम सबके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम सीड पहले कवर कर लेते, फिर मोनोकॉट सीड पढ़ लेते, और फैमिलीज जो है वो हम कल करेंगे, ठीक है। सो फास्ट हम ज़रा देखेंगे। देखो सीड क्या होता है। द सीड, वन सेकेंड, द सीड क्या होता है, ओव्यूल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू सीड। देखो ओव्यूल क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 1 और 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो देखो जो सीड होता है उसमें 2 स्ट्रक्चर हो सकते हैं, एक कॉटिलिडॉन भी हो सकता है, 2 कॉटिलिडॉन भी हो सकता है। कॉटिलिडन क्या है, एक ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें पूरा न्यूट्रिटिव टिश्यू भरा है, पूरा खाने का सामान भरा है, जैसे ऐसे समझो 2 बैग्स है जिसके अंदर पूरा खाना है, तो सीड का पूरा खाना कहाँ चलेगा, कॉटिलिडन्स के अंदर। तो 2 मतलब सीड ऐसे भी हो सकते हैं। देखो सीड 2 तरह के हो सकते हैं, एक सीड जिसके पास सिर्फ एक कॉटिलिडन हो, दूसरा सीड जिसके पास 2 कॉटिलिडन हो, ठीक है। तो सीड में क्या क्या होता है, देखो सीड, डाइकॉट का सीड देखे तो उसके 2 कॉटिलिडन होते हैं, डाइकॉट के सीड में 2 कॉटिलिडन होते हैं।
और क्या होता है, एक ऐसा इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, एक एक्सिस होती है जिसमें अपर वाला पार्ट होता है प्लीम्यूल, नीचे वाला पार्ट होता है रेडिकल, है कि नहीं। तो अगर आप कॉटिलेडन के नीचे है तो हाइपोकोटाइल, और कॉटिलेडन के ऊपर है तो एपिकोटाइल। तो प्लीम्यूल होता है जो ऊपर लाई करता है एपिकोटाइल के ऊपर, और जो रेडिकल होता है वो हाइपोकोटाइल के नीचे लाई करता है। इतना समझ आ गया। तो ये कहना चाह रहा है कि अगर एक कॉटिलेडोन है जैसे वीट है या मेज है, उसे हम मोनोकॉट कहेंगे। अगर दो कॉटिलेडोन है जैसे ग्राम है, पी है, उसमें तो डाइकॉट के बारे में पढ़ेंगे। दैट द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सीड इज द सीड कोट। सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग को हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट हैज 2 लेयर। सीड कोट की 2 लेयर होती है। आउटर कवरिंग को हम सीड कोट कह रहे हैं, और सीड कोट की 2 कवरिंग है। एक होती है टेस्टा और अंदर वाली होती है टेगनम। सीड कोट की 2 लेयर है। पहली है टेस्टा, बाहर वाली टेस्टा, और अंदर वाली टेगमेन। अब सीड में जो एक ना ऐसा निशान होता है या स्कार होता है जिसे हम हाइलम कहते हैं। हाइलम इज अ स्कार ऑन द सीड कोट थ्रू विच डेवलपिंग सीड वेर अटैच टू फ्रूट। तो वो जो सीड होता है वो फ्रूट से अटैच होता है, फ्यूनिकल से, फिर प्लेसेंटा से, फिर ये ओवरी की वॉल थी। तो ये जो जगह है जहाँ से ओव्यूल फ्यूनिकल से अटैच्ड है उसे हम हाइलम कहते हैं। तो हाइलम एक निशान है। अबव हाइलम देर इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। तो हाइलम के ऊपर ही जो होता है एक छोटा सा छेद होता है जिसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। विद इन द सीड कोट देर इज अ एम्ब्रियो। अब सीड कोट के अंदर एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किससे बना है? मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से। देखो ओवेरी की वॉल थी, इसके अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर जो है वो एम्ब्रियो है। एम्ब्रियो कैसे बने? मेल और फीमेल के फर्टिलाइजेशन से। सो एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, ये जो होता है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और ये एम्ब्रियो है, एंड 2 कॉटिलिडन। ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, और ये 2 कॉटिलिडॉन है। ये आगे जाके बनेगा शूट सिस्टम, और ये आगे जाके बनेगा रूट सिस्टम। और इन्हें खाना कौन देंगे? ये कॉटिलिडन्स देंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब ये जो कॉटिलिडन होते हैं फ्लैशी होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, मैंने आपको कहा। एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस रेडिकल एंड प्लीम्यूल होते हैं। इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म कैसे बनता है? डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट में बनता है। ये हम पढ़ेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो जानने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इन सम सीड सच एज कैस्टर द एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर सीड। कभी कभी एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म नहीं भी होता है। एंडोस्पर्म जनरली नहीं होता है मेच्योर सीड में, जैसे ग्राम है, बीन है, पी है। सच सीड आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस। अगर एंडोस्पर्म प्रेजेंट रहा तो कैस्टर, अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो उसे हम नॉन एंडोस्पर्मस कहेंगे। एंडोस्पर्म क्या है? न्यूट्रिटिव टिश्यू है। अब कॉटिलिडन्स क्या कर रहे हैं? इस एंडोस्पर्म को इकट्ठा कर ले रहे हैं। तो एंडोस्पर्म को यूज कर लोगे तो एंडोस्पर्म बचेगा नहीं। एंडोस्पर्म को यूज कर लोगे तो एंडोस्पर्म बचेगा नहीं। तो एंडोस्पर्म अगर नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मस, अगर एंडोस्पर्म है तो एंडोस्पर्मिक सीड। In seeds of flowering plant, the embryo is surrounded by a nutritive tissue called endosperm. देखो एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो जो होता है वो एंडोस्पर्म से घिरा हुआ होता है। एम्ब्रियो एंड एंडोस्पर्म आर डिराइव्ड फ्रॉम इंडिविजुअल फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म भी फर्टिलाइजेशन से बना है
और एम्ब्रियो भी फर्टिलाइजेशन से ही बना होता है, तो इसलिए हम डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट्स कहते हैं इन्हें। एंड डेवलप्ड एम्बेडेड मैटरनल टिश्यू दैट फ्रॉम द सीड कोट। ठीक है, समझ आया? अब हम आ जाते हैं मोनोकॉट पे, फिर हम क्लास को एंड करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलिडनस सीड। देखो, जनरली मोनोकॉट सीड आर एंडोस्पर्मिक। एंडोस्पर्मिक बोले तो एल्ब्यूमिनस। क्यों? मोनोकॉट के पास एक ही थैली है, मोनोकॉट के पास एक ही थैली है, तो कितना एंडोस्पर्म स्टोर कर पाएगा? कम एंडोस्पर्म स्टोर कर पाएगा, तो एंडोस्पर्म यहाँ बच जाएगा। मोनोकॉट में एंडोस्पर्म बच जाता है, डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, लेकिन अगर बच जाए तो उसे हम एंडोस्पर्मिक सीड कहेंगे, जैसे कैस्टर में होता है। कैस्टर एक डाइकॉट है, लेकिन उसमें फिर भी एंडोस्पर्म बच जा रहा है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में डाइकॉट में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जैसे कि बीन, ग्राम, पी। ओके, बट सम एज इन ऑर्किड आर नॉन एंडोस्पर्मिक। इसमें भी ऐसा है, लेकिन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट आर एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक। लेकिन कुछ में एंडोस्पर्म नहीं बचता है, जैसे ऑर्किड। ऑर्किड क्या है? एक मोनोकॉट है, लेकिन उसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता है। सीड ऑफ सीरियल सच एज मेज, द सीड कोर्स इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। होता क्या है मोनोकॉट में कि जो सीड होती है वो फ्रूट वॉल के साथ ही फ्यूज हो जाती है कि नहीं? ओवरी ज़्यादा फ्लैशी भी नहीं है। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर फूड। इसका एंडोस्पर्म बहुत बल्की है, तो एंडोस्पर्म खाने में आता है हमें बेसिकली। सो द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एल्यूरॉन लेयर। तो एंडोस्पर्म इज द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो। ठीक है, तो एंडोस्पर्म की आउटर कवरिंग होती है एल्यूरॉन लेयर, जो कि एम्ब्रियो को अलग करती है। ओके, द एम्ब्रियो इज अ स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव at one end of endosperm. It consists of one large shield-shaped cotyledon called as scutellum and short axis plumule radicle. The plumule and radicle enclose sheath which are coleoptine and coleorhiza. देखेंगे तो तब समझ आएगा। देखो होता क्या है, होता क्या है बेसिकली, जो हमारा मोनोकॉट का सीड होता है ना, देखो जो मोनोकॉट का सीड होता है उसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडॉन है। क्या है? एक ही कॉटिलिडॉन है, जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ये देखो, ये है हमारा कॉटिलिडॉन, जिसे हम स्क्यूटेलम कहते हैं। ठीक है, अब ये है हमारे पास एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो ओव्यूल की वॉल के साथ कैसे सेपरेट है? ये ओव्यूल की वॉल है और ये एंडोस्पर्म है, ये इसके साथ कैसे सेपरेट है? इट इज सेपरेटेड बाय एल्यूरॉन लेयर। यहाँ पर एक एल्यूरॉन लेयर होती है जो ओव्यूल की वॉल को और एंडोस्पर्म को अलग रखती है। ठीक है, तो एंडोस्पर्म बहुत सारा बच गया है। स्क्यूटेलम क्या है? मोनोकॉट की कॉटिलिडन। अब ये यहाँ पर होता है प्लीम्यूल, यहाँ पर होता है रेडिकल। रेडिकल में एक कवरिंग होती है जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं, जो रूट को कवर करती है, और कोलियोप्टाइल जो प्लीम्यूल के ऊपर होती है वो शूट को कवर करती है। ये सीड कोट और फ्रूट वॉल जो है वो एमर्ज हो गई, एक साथ हो गई। ठीक है, सो इस तरह का होता है। सो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं ओवरीज के बारे में, सुपीरियर इंफीरियर ओवरी के बारे में। चलिए देखते हैं पोजीशन ऑफ ओवरीज के बारे में। सो 3 पोजीशंस होती है ओवरी की। एक होती है हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस और एपीगाइनस। तो एक एक से देखते हैं। पहला है हाइपोगाइनस। पोजीशन ऑफ ओवरी। इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि ओवरी की पोजीशन बाकी सारे वर्ल्स से कैसी है, मतलब फ्लावर के, मतलब पेटल्स, सेपल्स और स्टेमन्स जो है उससे ऊपर है ओवरी, या उन सब से नीचे है ओवरी, या उनसे थोड़ी नीचे है ओवरी। सो 3 प्रकार से ओवरी की पोजीशन हम डिफाइन कर सकते हैं। हाइपोगाइनस में क्या होगा? हाइपोगाइनस में ये होगा कि जितने भी हमारे स्टेमन है, पेटल है या सेपल है, वो ओवेरी से नीचे होंगे।
ओवेरी से नीचे होगी तो हम हाइपोगाइनस कंडीशन कहेंगे। सो ओवेरी से नीचे है मतलब ओवेरी है ऊपर, सुपीरियर ओवेरी। उसी तरह हो सकता है वो पेरीगाइनस हो, मतलब कि ओवेरी से, मतलब पेरीगाइनस मतलब ओवेरी से थोड़ा नीचे, पेरी मतलब थोड़ा नीचे, हाफ इंफीरियर ओवेरी। और हो सकता है हाँ हाइपोगाइनस मतलब ओके ओके ओके, हाँ बराबर। हाइपोगाइनस में क्या हो रहा है, ओवेरी जो है वो ऊपर है, बाकी सब नीचे है। पेरीगाइनस में क्या हो रहा है, ओवेरी थोड़ा नीचे है बाकी सबसे। हाइपोगाइनस में सब नीचे है ओवेरी से, पेरीगाइनस में ओवेरी नीचे है सबसे लेकिन थोड़ा नीचे, और एपीगाइनस में ओवेरी बहुत नीचे और बाकी सब बहुत ऊपर। ऊपर मतलब एपीगाइनस मतलब ओवेरी, ओवेरी से ऊपर है तो एपीगाइनस, देख के समझ आएगा। देखो कभी भी पोजीशन कैसे करना, देखो पोजीशन के लिए क्या करना, ओवेरी का बेस लेना, देखो ओवेरी का बेस लेना और एंथर का बेस लेना, इन दोनों का बेस देखना कभी भी, या फिर ये भी छोड़ो, ये दिख रहा है ये ओवेरी का, ये जहाँ स्टाइल एंड कर रहा है वो पार्ट लेना और एंथर का बेस लेना। अभी इन दोनों को कंपेयर करना, ओवेरी ऊपर है या नीचे है, ऊपर है, ओवेरी ऊपर है और बाकी सब क्या है, नीचे है, बाकी सब नीचे है, ओवेरी ऊपर है, तो हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवेरी। हाइपोगाइनस मतलब ओवेरी के नीचे है सब। उसी तरह यहाँ पर क्या है, यहाँ पर और यहाँ पर ये दोनों कंडीशन सेम है। यहाँ पर क्या करना, यहाँ जहाँ स्टाइल एंड कर रही है और ये एंड कर रहे हैं क्या, एंथर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ओवेरी जो है ये जो मार्क है इस मार्क से थोड़ा नीचे, सो इसे हम कहेंगे पेरीगाइनस कंडीशन। यहाँ पर भी देखो वही है, ये मार्क है और ये मार्क है और ये मार्क है, ये सब एक ही लेवल पे, ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं है, ये ज़्यादा ऊपर भी नहीं है। जैसे यहाँ पर देखो ये बहुत ऊपर था, ओवेरी जो है इससे बहुत ऊपर था, पर इस कंडीशन में ये सब सेम लेवल पे, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है, तो पेरीगाइनस कंडीशन। और इसमें क्या होगा, इन्फीरियर ओवेरी या एपीगाइनस में ये देखो ये इसकी स्टॉक है और ये एंथर है, तो यहाँ एंथर से नीचे हो गई है ओवेरी, तो इसे हम कहेंगे एपीगाइनस कंडीशन। एपीगाइनस मतलब सारे पार्ट ओवेरी से ऊपर है, तो एपीगाइनस ओवेरी के ऊपर। तो इतना समझ आ गया। सो ये इसकी थियरी है, लेकिन मैंने आपको प्रैक्टिकल समझा दिया है। हाँ एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, हाइपोगाइनस का एग्जाम्पल है मस्टर्ड, चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है। और पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है, या हाफ इन्फीरियर जिसे हम कहते हैं, इसके एग्जाम्पल है प्लम रोज पीच, ठीक है। और इसको हम ऐसे करेंगे, ओके, पेरीगाइनस का एग्जाम्पल है ये। इसके बाद हम आ जाते हैं एपीगाइनस में, इसके एग्जाम्पल है गुआवा, कुकुम्बर और फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। इस तरह से याद रखना। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, साथ में याद कर लेते हैं। हाइपोगाइनस में आ जाएगा चाइना रोज और ब्रिंजल। देखो चाइना के लोग क्या होते हैं, हाइपो होते हैं, नीचे होते हैं, सो चाइना रोज और ब्रिंजल, ठीक है, ठीक है। पेरीगाइनस में क्या हो जाएगा, पेरीगाइनस में प्लम रोज पीच, मतलब सब इक्वल है, सब इक्वल है। इक्वालिटी की बात कौन करते हैं, गर्ल्स। सो गर्ल्स कौन सी लिप शेड लगाते हैं, प्लम की लिप शेड, रोज और पीच। तो ऐसा याद रखना, फेवरेट कलर्स क्या होते हैं, प्लम, रोज और पीच, ऐसे याद रखने का तरीका है। फिर उसके बाद आ जाते हैं एपीगाइनस में। एपीगाइनस के एग्जाम्पल है गुआवा और कुकुम्बर और सनफ्लावर, तो ये सब है, ठीक है। सो इसी के साथ हम करते हैं हमारी क्लास एंड, और प्लांट फैमिलीज के लिए मैं वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि हमारा फाइनल पार्ट रहेगा।
सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास को हम करते हैं एंड। आई होप आप सबको क्लास समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो आप उस पार्ट को रिपीट कर लेना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच। टेलीग्राम की लिंक जो है वो कमेंट में है, जहाँ पर आपको नोट्स और पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।